ठंडे और अच्छे वक्त के लिए जिसमें हमारा खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है और वो यहाँ पर चल रहा है, फिर रहा है और वो हमारे साथ बात करता है और वो सदा अपने लोगों से बात करता है। ये आपने हमेशा याद रखना, वो अपने लोगों से सदा बात करता है ताकि उसके लोग इस ज़मीन पर खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। आमीन आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि मुख्तलिफ ज़िंदगी के एरियाज़ में, जिसमें आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, आपका ख़ानदान है, आपकी औलाद है और दीगर चीज़ें जिसमें हमारा बदन भी शामिल है और हमारी रूह भी शामिल है और ज़मीन पर जितने भी एसेट्स हैं, हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी चीज़ें हैं, उनमें आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें। कितने लोग चाहते हैं कि बहुत तरक्की करें? आज हम एक असूल खुदावन से सीखेंगे, एक असूल, और वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। और खुदा ने कई दफ़ा ये मेरे साथ कलाम किया है और आज भी खुदावन मेरे साथ कलाम कर रहा है कि जिस चीज़ में आप खुदा को अपना पार्टनर बना लेंगे, शराकतदार बना लेंगे, शामिल कर लेंगे, वो बिजनेस, वो खानदान, वो आपकी प्रॉपर्टी, वो आपकी चीज़ कभी भी फेल नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा उसमें क्या होता है? पार्टनर। और ये एक भेद है, जब किसी शख्स पर खुलता है तो वो खुदा को अपना पार्टनर बनाता है, खुदा को अपना पार्टनर बनाता है। पार्टनरशिप करना। और खुदा ये चाहता है कि हम खुदा को अपना पार्टनर बनाएं। और एक मशवरा मैं आपको देना चाहता हूं, जिस एरिया में आप समझ रहे हैं कि फ्लॉप वो एरिया चल रहा है, मुश्किल में है, मसाइल हैं और वो एरिया इतना वीक है कि वो बंजर हो गया है, भांज हो गया है। बंजर का मतलब है भांज हो जाना, बंजर हो गया बिल्कुल, और कहीं फल की उम्मीद नजर नहीं आ रही। आप उसमें खुदा को अपना पार्टनर बनाएं और फिर देखें कि खुदावंद क्या करता है। फिर देखें कि खुदावंद आपकी जिंदगी में कैसे उसको हरा भरा, खुशहाल और बरकत से भरा हुआ करता है। आए हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे खुदा को अपना पार्टनर बनाना, खुदा को अपना साथी बनाना, खुदा को अपना शराकतदार बनाना। तो आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें, पुराने अहदनामा में से सैमुअल नबी की किताब, उसका पहला सहीफा, सैमुअल नबी का पहला सहीफा और उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत से कलाम मुकद्दस में से हम 17 आयत तक खुदा का कलाम पढ़ेंगे। खुदा का कलाम बड़ा खूबसूरत है और मोहब्बत और खुशी और शादमानी से भरा हुआ है। पहला सैमुअल, उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत से 18 आयत तक हम कलाम को पढ़ेंगे। तो बड़े ध्यान से खुदा की आवाज़ को सुनना है और एक ही असूल हम सीख रहे हैं, पार्टनरशिप। खुदा को पार्टनर बनाना, खुदा को साथी बनाना, खुदा को अपना मददगार बनाना, रूहुल कुद्स को अपना मददगार बनाना, उसके साथ बिजनेस करना। खुदा के साथ बिजनेस करें आप हर मामला में, अपने खानदान के मामला में, अपनी जॉब के मामला में, अपनी और चीज़ों के मामला में खुदा के साथ लेन देन करें। आए हम खुदा के साथ लेन देन करें। पहला सैमुअल, उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत से लिखा है, और जब वो सीला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी नहीं फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फकत उसके होंठ
हिलते थे, पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। पास एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा, तू कब तक नशा में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ए मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया कि तू सलामत जा, और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। आमीन आमीन। खुदा उनके कलाम के लिए तालियां बजाएं। बेटा मेरी कुर्सी पर बैठिए। खुदा अजीम खुदा है, और वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार हमसे करता है। और हमारी सोच, हमारे इरादे और हमारे ख्याल से भी वो बड़े काम हमारी जिंदगी में करता है। और हमें खुदा से मोहब्बत करना सीखना है, खुदा से लेना सीखना है, खुदा के सामने झुकना सीखना है, और खुदा के साथ पार्टनरशिप करनी है। और मेरा अपना शख्सी भी तजुर्बा है, लेकिन कलीसिया का पासबान होते हुए मैंने कलीसिया के कई ऐसे अफराद को देखा है कि उन्हें खुदा से लेना आता है, लेकिन कई अफराद हैं जिन्हें लेना नहीं आता। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको कलाम के वसीला से, हालात व वाक़यात के वसीला से, कहानियों के वसीला से और सच्ची कहानियों के वसीला से उनको हम सिखाएं कि खुदा से लेना सीखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात खुदा से लेने की है, खुदा से पार्टनरशिप करना। किसी भी मामला में आप पार्टनरशिप करके देखें, आप खुदा से सच्चे दिल से, और अपने बिजनेस में उसे पार्टनर बनाएं। और पार्टनर बनाने का मतलब गौर से सुने क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस तय करना, लेन देन के बारे में खुदा के साथ बातचीत करना, एक डीड तैयार करना। यानी ऐसा डीड का मतलब है एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना, एक ऐसी चीज तैयार करना जिसमें खुदा को भी मालूम हो कि ये शख्स क्या चाह रहा है, और आपको भी मालूम हो कि खुदा क्या चाह रहा है। और ये बहुत जरूरी है। आमीन, ये बहुत जरूरी है। तो पहला शमूएल उसकी पहले बाब की 9 आयत में से आगे देखते हैं। हम अगर पहले बाब से पढ़ें तो यहां पर हम देखते हैं कि हन्ना जो है वो भांज है, उसके औलाद नहीं है, और वो इस वजह से फिक्रमंद है, गमगीन है, उदास है। और यहां तक उदास है कि यहां पर जो लफ्ज उसके लिए लिखा है वो ये है कि वो जो खुदावंद के घर में जाती है और वहां पर वो नहायत दलगीर होती है। दिलगीर का जो लफ्ज है ये इंसान की ऐसी हालत को पेश करता है जिससे इंसान के दिल में गम, परेशानी, मुश्किल और एक बड़ा डिप्रेशन नजर आता है। हन्ना दलगीर ने दुआवां मंगियां, यानी वो इतनी दलगीर थी कि वो खुदावंद के हुजूर में झुक गई और उसने दुआ की। लिखा है, सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी, जार जार रोने लगी, जार जार रोने लगी। जार जार रोने का जो लफ्ज है, एक तो है रोना और एक है जार जार रोना। आपने किसी को जार जार रोते हुए देखा हो, जिससे आंसू नहीं थम, जार जार हिचकियां ले लेके खुदावंद की हजूरी में
रो रही है, अपना गम बयान कर रही है, अपनी उदासी उसके सामने उंडेल रही है और खुदावंद को बता रही है कि वो कितनी गमगीन है और मुश्किल में है, और खुदावंद की हजूरी में अपने आप को पेश कर रही है। और मैं समझता हूं कि ये एक दफा नहीं हुआ होगा, एक दफा नहीं हुआ, कई दफा वो रोई होगी, चलाई होगी, गम किया होगा, अपने शोहर से बात की होगी, अपने अजीजों की बात सुनी होगी, रिश्तेदारों के ताने मेने उसने सुने होंगे, बड़ी बातें उसके साथ गुजरी होंगी, एक बड़ा पहाड़ उस पर गुजरा होगा। और कई मामलात में इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर इंसान को, ये पिछले दिनों में खुदा ने मेरे साथ कलाम किया कि बहुत से इंसान ऐसे हैं जिसको आपके की अखलाकी मदद की जरूरत है, किसी शख्स को आपकी माली मदद की जरूरत है, किसी को आपकी फेलोशिप की जरूरत है, किसी शख्स को आपका हाथ थामने की जरूरत है, किसी शख्स को आपका वक्त की जरूरत है, आप उसके पास चंद लम्हे के लिए खड़े हो जाएं। बहुतों को आपकी जरूरत है, मैं आपको बताऊं, बहुतों को आप उठा खड़ा कर सकते हैं, बहुतों को आप जो है आप उनका साथ दे सकते हैं। बहुत से लोग मुश्किलात और मसाइल में से, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो बहुतों को मुश्किल में से निकालते हैं। आमीन। और ये जिम्मेदारी खुदा ने बहुतों को दी है और बहुतों ने ली है और बहुतों ने उसे अच्छे तरीके से निभाया है। आमीन। लेकिन इन दुआओं के साथ, इस जार रोने के साथ, एक खुदावंद की हुजूरी में जब वो आज इस दुआ को पेश कर रही है तो एक असूल खुदा की हुजूरी में रख रही है और वो कह रही है कि खुदावंद, मैं तेरे साथ आज लेन देन करना चाहती हूँ, पार्टनरशिप करना चाहती हूँ, मुझे औलाद चाहिए, मुझे औलाद चाहिए। और औलाद भी कौन सी चाहिए? बेटा चाहिए मुझे, फरजंदे नरीना चाहिए, नर चाहिए, नरीना बेटा चाहिए मुझे। वो ये डील कर रही है खुदा उनके साथ, टर्म्स एंड कंडीशन पेश कर रही है। लेकिन लेन देन में वो कहती है तू मुझे बेटा दे, मेरे भांजपन को दूर कर, मुझे औलाद दे, और मैं इस पार्टनरशिप में वो बेटा किसको दूंगी? तुझे। आमीन। आए हन्ना के लिए तालियां बजाएं, उसने खुदा के साथ पार्टनरशिप कर, ये पार्टनरशिप है। मैं अगर कहूं खुदावन मैं बिजनेस करना चाहता हूं और मैं कोशिश करूं अपने तरीके से, बड़े तरीके लगाऊं, रोऊं भी, चलाऊं भी, अपनी एजुकेशन, अपनी तालीम, अपनी चीजों को सामने लाऊं, बहुत से लोग ये करने के बावजूद भी, बड़े ज़हीन दानिशमंद हिकमत वाले होने के बावजूद भी, हमने देखा है कि वो फेल हुए, हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन आज मैं आपको असूल बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप की डील कर लेंगे सच्चे दिल से, जैसे हन्ना ये डील कर रही है, आपका बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा। अगर आप अपनी जॉब में खुदा के साथ पार्टनरशिप डील कर लेंगे, आपकी जॉब फ्लॉप नहीं होगी। अगर आप कलीसिया में, चर्च बनाते हुए सच्चे दिल से खुदा के साथ पार्टनरशिप डील कर लेंगे, वो चर्च और वो कलीसिया कभी फ्लॉप नहीं होगी। आमीन। आमीन। क्योंकि खुदा उसमें खुद शामिल होता है। और मेरा आज आपको मशवरा है कि आज अपने बच्चों के लिए पार्टनरशिप डील करें खुदा के साथ, अपने खानदान के लिए। अगर आपके पास घर है, प्रॉपर्टी है, तो उसे कहें ये प्रॉपर्टी जो है, ये घर जो है, ये कैसे इस्तेमाल होगा खुदावन, इसमें तेरा हिस्सा कितना है। अगर आपके पास गाड़ी है तो खुदा से कहें खुदावन ये गाड़ी में मैं तेरे साथ पार्टनरशिप डील करना चाहता हूं और इस गाड़ी में तेरा हिस्सा कितना होगा। अगर आपके पास कोई और एसेट है, उसमें आज मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं, खुदा का खादम होते हुए आप खुदा के साथ पार्टनरशिप डील करें। आमीन। आमीन। और हन्ना ने ऐसा ही किया है। और उसने क्या कहा है? उसने 11वीं आयत में कहा है, और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल फ़ौज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दूंगी। आमीन। आमीन। और खुदावंद को नजर कर दूंगी। आमीन।
और फिर उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और खुदावंद की हुजूरी में उसने ये मन्नत मानी, खुदा के साथ पार्टनरशिप की। आमीन। यकूब की जिंदगी में देखते हैं, यकूब जब अपने माँ बाप के घर से भागा और वो वीराने में था और दुआ कर रहा था खुदा से, उसने कहा कि खुदावंद अगर तू मुझे मालो दौलत बख्शे तो मैं तेरे साथ वादा करता हूं कि मैं इसका 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। आमीन आमीन। ये शरीयत से पहले की बात है। बहुत से लोग समझते हैं शायद 10वां हिस्सा शरीयत का कोई असूल है। कुछ शरीयत का असूल नहीं है। ये ईमान की बात है जो इब्राहिम से शुरू हुई और उसके बच्चों यकूब तक गई और आगे नस्लों तक गई और आज इब्राहिम की बरकत हम तक है और खुदा ने उसे मालो दौलत दिया। आमीन। उसने पार्टनरशिप की खुदा के साथ पार्टनरशिप उसने की। और जब आप खुदा के साथ पार्टनरशिप करते हैं, मैं आपको आज अश्योर कराता हूं, आप कभी फेल नहीं होते, कभी भी फेल नहीं होते। किसी शख्स को भी मैंने जो खुदावंद के साथ पार्टनर है फेल होते हुए नहीं देखा। आमीन। खुदा रास रो से किसी भी नेमत को बाज नहीं रखता। शेरे बब्बर के बच्चे तो भूखे हो सकते हैं लेकिन खुदा के तालब किसी नेमत के। इसका मतलब यह है वो जो खुदावत के साथ लेन देन करते हैं, खुदा के तालब होते हैं, खुदा के साथ बात करते हैं, वो कभी भी किसी भी नेमत के मोहताज नहीं होते। आमीन। और बाज़ जब हम दुआ में होते हैं, आंसू बहा रहे होते हैं और खुदावंद की हुजूरी में होते हैं, तो कई दफ़ा मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात होते हैं। जैसे एली का नज़रिया हन्ना के बारे में फ़र्क था। एली उसे क्या समझ रहा है? वो समझ रहा है कि ये नशे में है। एली समझ रहा है कि ये जो औरत है ये खबीस औरत है। वो ये समझ रहा है कि ये ठीक औरत नहीं है। ये जो हैकल में आकर जो कुछ कर रही है वो गुमान कर रहा है कि ये औरत जो है इसका नशा उतरना चाहिए। और वो फौरन उसके पास आता है और क्या कहता है, एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा तू कब तक नशा में रहेगी, तो कब तक नशा में रहेगी। गौर से आपने सुनना है जो खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। 2 लफ्ज़ आपने याद रखे। जब भी आपने अपना बंजरपन किसी मामले में दूर करना है ना, 2 बातें याद रखनी है। यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको कुछ इतना गैर मामूली करना पड़ेगा कि लोग कहेंगे ये तो दीवाना हो गया, इसको क्या हो गया, क्या कर रहा है। अगर आप अपने बिजनेस को बड़ी दुनिया तक लेकर जाना चाहते हैं, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको कुछ गैर मामूली करना पड़ेगा ताकि लोग जब आपको देखें तो वो कुछ ऐसी सोच में पड़ दें कि इसको क्या हो गया, ये क्या कर रहा है। फिर दूसरा लफ्ज आपने, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का लफ्ज याद रखना है। दूसरा आपने रखना है अनयूजुअल, मामूल से हटकर, मामूल से हटकर करना। मसलन मामूल से हटकर क्या करना है आपने। लोग 10 बजे चर्च आते हैं, आप 10 से भी पहले चर्च में आके बैठे हैं, ये मामूल से हटकर है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और आपको पता है बिलो ऑर्डिनरी क्या है? बिलो ऑर्डिनरी ये है कि 10 बजे चर्च का टाइम है और आप 10:15 आ रहे हैं, आप 11 बजे आ रहे हैं, आप सारे काम निपटा कर आ रहे हैं। ये खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं। मैं आपको पहले ही बता दूं, कहा कि मैं कहीं मुजरम ना ठहर जाऊं इस मामले में। खुदा को ये पसंद बिल्कुल नहीं है कि बड़ा आप समझ रहे हैं कि जी खुदा को बड़ा पसंद है, मैं जब मर्जी चला जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप तरक्की करना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं, अपने मामलात को सेटल करना चाहते हैं, अपने ख़ानदानी मामलात को, अपने जॉब के मामलात को, अपने बिजनेस के मामलात को, अपने चर्च के मामलात को, दीगर मामलात को आप सेटल करना चाहते हैं। और ना सिर्फ सेटल करना चाहते हैं, उसमें बहुत तरक्की करना चाहते हैं। 2 लफ्ज़ आपने याद रखने हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अनयूजुअल करना पड़ेगा। जो लोग आम लोग करते हैं उनसे कुछ बढ़कर करना पड़ेगा, फिर आपको बरकत मिलेगी। और एली ये सोच रहा था कि ये क्या कर रही है, ये औरत क्या कर रही है, ये तो नशे में है। और औरत ने खुदावंद उसकी हजूरी में क्या कहा? उसने कहा है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं, मैं गमगीन औरत हूं, मैं उदास हूं।
और वो उसके सामने ये कह रही है कि मैं तो अपने फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। वो बोल रही है, दुखों का हजूम है, सिर्फ दुख नहीं है, दुखों का हजूम, बेशुमार दुख है उसे, सिर्फ औलाद की वजह से नहीं है। हो सकता है रिश्तेदार, हो सकता है उसकी सौतन, हो सकता है उसके अजीज रिश्तेदार, हो सकता है और लोग जो बड़े करीबी हों, हर रोज उसको ताने मेने देते हो, क्या क्या हजूम दुखों के वो हर रोज सहती है, फिक्रों में रहती है, परेशानियों में रहती है, किन मामलात में रहती है, लेकिन उसको मदद की जरूरत है और वो आज खुदावंद के घर में उससे मदद लेने के लिए आई है। आमीन, आमीन, आमीन। उसने ठीक जगह चूज की है, उसने अच्छी जगह चूज की है, और जब उसने ये बयान किया तो फिर उसे बरकत मिली। किसने उसे बरकत दी? एली काहिन ने उसे बरकत दी। 17 आयत में लिखा है, तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उसे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। आमीन, आमीन, आमीन। दूसरा असूल, जब आपकी दुआ सुनी जाए उसके बाद आपका चेहरा उदास नहीं होना चाहिए, यानी जब आपका बदन में तसल्ली होगी। ये दूसरा असूल है पार्टनरशिप का, गौर से सुने। हर चीज एक ही दिन में नहीं मिलेगी आपको, 1 साल लग सकता है, 2 साल, 10 साल, ज्यादा अरसा भी, लेकिन आज इस लम्हे अगर आप के दिल में सलामती आ जाए, पीस आ जाए, अमन आ जाए, तो समझ लिया आपका काम हो गया। लेकिन अगर आप अभी भी उस डील करने के बाद, दुआ करने के बाद और खुदा के साथ पार्टनरशिप करने के बाद भी आप बेचैन हैं, आपकी रूह बेचैन है, आप डिस्टर्ब हैं, आप पता नहीं क्या क्या जतन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये शैतान की तरफ से, खुदा की तरफ से नहीं। आप ममसू का चेहरा पीसफुल होना चाहिए। ममसू का दिल जो है वो उदासी से निकल आना चाहिए। जब पार्टनरशिप हो गई तो ये डील किसकी है? ये खुदा की है, उसकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। देखिए, जब 2 पार्टनर होते हैं किसी जगह पर, तो एक ही की पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं होती, वो नफा और नुकसान के बराबर जिम्मेदार होते हैं। उन्हें नफा भी उस हिसाब से मिलता है, नुकसान भी वो भरना पड़ता है। ये पार्टनरशिप है। फिर जब नुकसान होगा तो खुदा का भी होगा वहां पर, क्योंकि खुदा को आपने पार्टनर बनाया है। इसलिए जब आपने अपनी फिक्रें, अपनी उदासी, अपना गम, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपना खानदान, अपनी औलाद खुदा के साथ पार्टनरशिप में दे दी है, तो फिर आपके चेहरे में क्या होनी चाहिए? रौनक, खुशी, शादमानी, तसल्ली, बरकत होनी चाहिए। और मैं अगर अपनी लाइफ में से देखूं, कई दफ़ा मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि मैं एक खानदान को डील नहीं कर रहा, एक शख्स को डील नहीं कर रहा। कई खानदान जो बड़ी तरक्की कर गए हैं, उनके लिए तो मेरे दिल में खुशी और शादमानी है, लेकिन वो खानदान जो इब्लीस के कब्जा में है, मुश्किल में है, आजमाइश में है, गम में है, बीमारी में है और तरह तरह की मुश्किलात में है, उनके लिए मेरे दिल में बोझ है, उनके लिए मेरे दिल में आंसू हैं, उनके लिए मेरे दिल में दुआएं हैं, ताकि वो उस मुश्किल में से, उस आजमाइश में से, उस डिप्रेशन में से निकल आए। और मेरी आज दुआ है कि आपका गम खुशी में बदल जाए। मेरी दुआ है कि आपकी मुश्किलात जो हैं वो खुदावंद यीशु के नाम से खत्म हो जाए। मेरी दुआ है कि आज जिस मामला में आप फंसे हुए हैं उसमें खुदा को पार्टनर बना लें। आमीन, आमीन। पार्टनर बनाए। बहुत से लोगों ने हमारे मिलेनियम किंगडम चर्च के साथ अपने आप को पार्टनर बनाया है। किसी शख्स ने 120 रुपए में पार्टनर बनाया है, किसी ने 1200 में पार्टनर बनाया है, किसी ने 12,000 में पार्टनर बनाया है, किसी ने 1,20,000 में पार्टनर बनाया है। और मैं आपको बताऊं, ज़बूर 20 पढ़ें, कलाम में लिखा है, खुदा हमारे हदियों को याद रखता है।
हदिये जो हैं ये खुदा के साथ पार्टनरशिप का एक बड़ी बड़ी डील है ये, और खुदा उनको याद रखता है। खुदा उन्हें नहीं भूलता, इंसान भूल जाए, लेकिन खुदा उसे कभी भी नहीं भूलता, उनको याद रखता है। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अजीजों, आपने खुदा के साथ इस पार्टनरशिप को कायम करना है, और हन्ना ने किया। आप पार्टनरशिप करके देखें, आपके चेहरे की रौनक बदल जाएगी, आपके अंदर पीस आ जाएगा, पीस आ जाएगा। आपके अंदर पीस होना चाहिए। जब आपके अंदर पीस आएगा ना, तब ये इस बात की अलामत है कि आप पीसफुल हो गए हैं, रूहुल कुद्स आपके अंदर है और रूहुल कुद्स काम करेगा। जब आप खुदा के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो आपके सारे मामलात का जो इंचार्ज है, जो जिम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो खुदा बन जाता है। हन्ना ने फिर कुछ नहीं किया इसके बाद, किसने किया सब कुछ? खुदा। आमीन। हम हर चीज को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, मैं कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पीसफुल हो जाए, खुदा सारा कुछ खुद ही करेगा। आमीन। और मैंने अपनी लाइफ में देखा है, फिर जब खुदा मामलात को हैंडल करता है तो वो खुद अपने तरीके से करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो खुदा पर भरोसा करें, खुदावंद आपको सरफराज करेगा। और ऐसा ही हुआ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उसे क्या दिया? बेटा दिया। आमीन। और उसका नाम उसने क्या रखा है? सैमुअल रखा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर उसने जब तक वो दूध पिलाती रही उसे घर में रखा, और उसके बाद उसने क्या किया? उसको खुदा की नजर किया। आमीन, आमीन। और उसे हैकल में लाई और खुदावंद को सिजदा किया, उसकी ताज़ीम की, और अपना वादा, जो पार्टनरशिप का वादा था, उसे पूरा किया और उसे एली काहन के हवाले किया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद ने अपना जलाल उस औरत के वसीला से हैकल में ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। खुदा ने सैमुअल से बात करना शुरू कर दी। खुदा उसे चुन रहा था, खुदा उसे बुला रहा था, और वो खुदा का ममसूह ठहरा। खुदा ने उससे कलाम किया, खुदा ने उससे बात की, खुदा ने उससे बरकत दी, और खुदा ने हैकल के निज़ाम को बेस्ट कर दिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सैमुअल एक ऐसा नबी था कि खुदा ने उसकी किसी बात को मट्टी में ना मिलने दिया। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ममसूह हों कि खुदा आपकी किसी भी बात को मट्टी में ना मिलने दे। आपकी सारी दुआएं, आपका सारा नबूवती कलाम 100% पूरा हो। आमीन, आमीन। और खुदा यही चाहता है, खुदा हमसे यही तवक्को करता है। और आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पार्टनरशिप में बताना चाहता हूं, और ये खुदा के घर की पार्टनरशिप के बारे में है। और खुदावंद चाहता है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हम खुदा के घर की पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं। तो पहला सैमुअल उसका 2 बाब और उसकी 22 आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, गौर से सुनना है आपने। और एली बहुत बुढ़ा हो गया था, और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या क्या करते हैं, और उन औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर खिदमत करती थीं, हम आगोशी करते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बदजातियां तमाम कौम से सुनता हूं। नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूं। तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी कराते हो। अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदावंद का गुनाह करे तो उसकी शफायत कौन करेगा? बावजूद इसके उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना, क्योंकि खुदावंद उनको मार डालना चाहता था। और वो लड़का सैमुअल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। आमीन, आमीन। मेरे साथ कहें आमीन, आमीन।
ये खुदा के घर का मामला है। यहां पर एली के जो बेटे हैं वो नाफरमान हैं बाप के। एली के जो बेटे हैं वो शरीर हैं। एली के बेटे जो हैं वो क्या करते हैं, वो जो अच्छी चीजें होती हैं नजरानों के तौर पर, उनको अपने लिए शख्सी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो देख चढ़ाई जाती है उसमें जो अच्छी चीजें हैं, और कलाम में खुदा ने ये कहा था कि देखना नहीं है, जो दो शाखा है वो जब आपने उस देग में डालना है तो देखना नहीं है कि आपने देखकर उसको निकालना है और फिर उसको इस्तेमाल करना है। खुदा ने कहा उसमें डालना है और जो आपको मिल जाए, जो आपके हिस्से में आ जाए, वो आपने लेना है। और वो क्या करते थे, देखते थे, ढूंढते थे कि अच्छी बोटियां, अच्छी चीजें कौन सी हैं, उनको निकालूंगा। ये नहीं था हुक्म, लेने का हुक्म था, लेकिन ये नहीं कि अच्छी बोटियों को लेना है। अच्छी चीजों को तो अपने लिए लेना है, और जो अच्छी चीजें नहीं वो दूसरों के लिए छोड़ देनी है। ये हुक्म नहीं था, वो ये करते थे। खुदा इससे सख्त नाराज हुआ। ये एक घिनौना काम है। कलीसिया में अगर कोई शख्स ये करता है तो ये एक घिनौना काम है। खुदा जहां तक इजाजत देता है वहां उससे आगे आप नहीं जा सकते, उससे आप छलांग नहीं लगा सकते। उतना ही कर सकते हैं जितनी खुदा की तरफ से इजाजत है आपको। और ये कर रहे थे वहां पर। फिर इनके औरतों के साथ गलत रिलेशनशिप थे। बेशक किसी के ख्यालों में हो, किसी के इरादों में हो सकते हैं, ये भी खुदा को नापसंद है। खुदा को ये नापसंद है। और गौर से सुने जो मैं बताना चाहता हूं। जब आप खुदा के साथ पार्टनरशिप डील करते हैं तो खुदा उसको 100% ओन करता है, खास तौर पर हर किस्म की पार्टनरशिप डील को और अपने घर की पार्टनरशिप डील को। और एली ने उनको मना किया, और मैं समझता हूं ये असूल आपको सिखाऊं जो एली ने यहां पर बयान किया है। गौर से सुने एली ने क्या कहा है यहां पर, गौर से सुने। ये शफायती गौर से सुने। जो इंटरसेसर्स हैं हमारे चर्च में, ये गौर से सुने कलाम मुकद्दस में से इस असूल को। 25 आयत में, बल्कि मैं 24 आयत से पढ़ूंगा। ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूं, तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी कराते हो। जब कोई शख्स पोजीशन में होता है तो वो दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करता है, और तू मेरे लिए ये कर दे, तू ऐसा हो जा, तू मेरा साथ दे दे। और ये कर रहे थे। एली इस बात से नाराज हुआ कि वो लोगों से नाफरमानी करवा रहे हैं, उन औरतों से भी नाफरमानी करवा रहे हैं। और फिर वो जो और मैनेजमेंट में थे उनसे भी वो अच्छी बोटियां, अच्छी चीजें ले रहे थे, नाफरमानी करवा रहे थे। खुदा नापसंद कर रहा है। लेकिन सुने जो असूल मैं बताना चाहता हूं, अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा। लेकिन अगर आदमी खुदावंद का गुनाह करे तो उसकी शिफायत कौन करेगा? गौर से सुने इंटरसेसर्स, गौर से सुने। अगर एक दूसरे का गुनाह हो तो शिफायत वाजिब है, हो जाती है। एक दूसरा शख्स दूसरे को माफ भी कर देता है। मैं सबको माफ करने के लिए तैयार हूं, आप सबको माफ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गौर से सुने, ये मैंने सीखा है लाइफ में, आप भी सीख जाएं, इंटरसेसर भी। जब आप खुदा का गुनाह करेंगे तो ये खुदा का मामला आ जाएगा। जब आप रूह कुस के खिलाफ गुनाह करेंगे तो ये खुदा का मामला होगा। इसमें मूसा जैसे बड़े बड़े जो अंबिया हैं उनको भी खुदा ने कई मामलात में, जब उन्होंने शफा की, लोगों ने गुनाह किया, लोगों ने बगावत की मूसा के खिलाफ, खुदा के खिलाफ, तो खुदा ने कहा इस बारे में मेरे साथ कोई बात नहीं करनी। और खुदा ने कूरा जैसे लोगों को जमीन बोस कर दिया। और आगे लिखा हुआ है खुदा उनको मारने को था, हलाक करने को था। एक टाइम होता है, एक टाइम के बाद जब खुदा की अदालत आती है, खुदा आता है, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए असूल सीखें जो इंटरसेसर्स हैं, गौर से सीखें। खुदा की हुजूरी में जब जाते हैं तो खुदा से कहें कि खुदावंद अगर इन्होंने एक दूसरे का गुनाह किया है तो इन्हें माफ कर, और एक दूसरे को सिखाएं, हम मिलकर सिखाएं कि एक दूसरे को माफ कर दें। आमीन। अगर भाई ने भाई का गुनाह किया उसे माफ कर दे, अगर बहन ने बहन का गुनाह किया उसे माफ कर दे, अगर भाई बहन ने गुनाह किया उसे माफ कर दो, अगर शोहर बीवी ने किसी का गुनाह किया उसे माफ कर दो,
अगर कलीसिया में किसी का गुनाह किया उसे माफ कर दे। लेकिन जब आप डायरेक्ट खुदा के साथ हो जाएंगे और उसके मामलात में इंटरफेयर करेंगे, उनकी चीज़ों को, उनकी अच्छी अच्छी बोटियों की खबर रखेंगे, उनकी हालात की खबर रखेंगे, उनकी औरतों की खबर रखेंगे, उनकी चीज़ों में मामलात में उलझेंगे, खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करें, फिर आपके लिए कौन शिफायत करेगा? कौन शिफायत करेगा आपके लिए? और यही बात यहां पर लिखी है, ये भेद है। सुने गौर से, अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदावंद का गुनाह करे तो उसकी शफायत कौन करेगा? बावजूद इसके उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना, क्योंकि खुदावंद उनको मार डालना चाहता था। इतना सख्त इंसान हो जाता है कि फिर वो बाप का भी कहा नहीं मानता, क्योंकि खुदा का प्लान जारी हो जाता है, क्योंकि फिर खुदा उसके लिए हलाकत की राहों को चूज करता है और वो खुदावंद उसे मार डालना चाहता था। लेकिन आखिरी बात, खुशखबरी की बात है, वो ये बात है कि खुदावंद और वो लड़का सैमुअल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। आमीन। खुदा फिर अपने घर के अंदर सैमुअल को खड़ा कर देता है। खुदा का घर जो है वो खुदा की जो पार्टनरशिप डील है उसको कोई चैलेंज नहीं करता। खुदा फिर सैमुअल जैसे लोग जो हैं अपने घर में खड़े कर देता है और सैमुअल जैसे लोगों को नॉइंट कर देता है, ताकि उसके घर की जो बरकत है वो लोगों तक पहुंचे। और सैमुअल के वसीला से पहुंच रही थी। और सैमुअल के बारे में, आपके बारे में भी मैं बताता हूं, और ये मेरे बारे में भी है, आप सब के बारे में भी। दो बातें जो हैं ये आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। और वो लड़का सैमुअल बढ़ता गया। पहली बात है, आपने हर रोज बढ़ना है। और ये पता कैसे चलेगा बढ़ रहा है? और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। आमीन। यीशु के बारे में भी लिखा है, यीशु भी कदो कामत में बढ़ा, लेकिन खुदा और इंसान की मकबूलियत में बढ़ता चला गया। ये बहुत जरूरी है कि आप इंसान की मकबूलियत में भी बढ़ें और खुदा की मकबूलियत में भी बढ़ें। सिर्फ इंसान की मकबूलियत में नहीं। कई यहां पर बड़े इंसान की मकबूलियत में उनके आगे पीछे लोग होते हैं, लेकिन वो खुदा के लिए मकबूल नहीं होते, इसलिए वो जल्द तबाह बर्बाद हो जाते हैं, वो जल्द गिर जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, पूरी उम्र नहीं पाते। लेकिन यहां पर भेद ये है खुदा की और इंसान की मकबूलियत। मेरा आपसे सवाल है, आप हो सकता है 20 साल से किसी कलीसिया के रुकन हो, ईमानदार हो, कोई 30 साल से भी हो सकता है जिनकी उम्र ज्यादा है, कोई 40 साल से हो सकता है, कोई 50 साल से भी हो सकता है। अगर यहां से कोई 60 साल का बैठा हुआ है तो हो सकता है बचपन से ही हो। मेरा आपसे सवाल है, इसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा, कोई ऐसा शख्स यहां पर है जो ये कह सके कि ये 2 रूहें मैंने जीती हैं? क्योंकि 2 की गवाही होती है। 2 लोग कहें कि कोई 2 लोग आके कि मैं इस शख्स की वजह से खुदावंद के घर में आया, मैं इस शख्स की वजह से मैंने निजात पाई है, मैं इस शख्स की वजह से इतनी तरक्की की है, मैंने इस शख्स की वजह से इतना बिजनेस जो है एस्टैब्लिश किया है, मैंने इस शख्स की वजह से खुदावंद से बरकत पाई है। कोई 2 लोग हैं जो कहें ये अपने मुंह से। आप अपने मुंह में मियां मिट्टू नहीं बनना कि मैं यहाँ पर कहता फिरूं कि जी इस शख्स की वजह, मेरी वजह से इसको भी निजात मिली है, ये ख़ानदान स्टैब्लिश हो गया है, इस ख़ानदान ने बड़ी तरक्की कर ली है, इनके बच्चों को मैंने पाला पोसा है, इनके बच्चों को मैंने म्यूज़िक सिखाया है, इनके बच्चों को मैंने दुनिया के मुल्कों तक बेचा है। ये अपने मुँह की बात नहीं है। कोई 2 शख्स आपके बारे में कहें कि ये शख्स जो है ठीक है, रासबाज है, इसके वसीला से मुझे बरकत मिली है, इसके वसीला से मुझे निजात मिली है और इसके वसीला से मैंने तरक्की की। ये आज चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। आप कहते हैं ना कि आपकी खुदा के साथ पार्टनरशिप है, तो फिर ये चैलेंज है। खुदा ने आपको क्या दिया है? आप खुदा की नजर में मकबूल हुए? आप लोगों की नजर में मकबूल हुए हैं? 2 शख्स ढूंढें और खुदावंद की हुजूरी में लाएं। आए हम अपनी आंखों को बांध कर खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को पेश करें और शैतान के पीछे ना चलें। खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है और एली